Hello students, today we are going to see cell. What is cell? It is a device in which electrical energy is converted to chemical energy and vice versa. Electrical to chemical or chemical to electrical is the cell. There are three types of cell: electrolytic cell, electrochemical cell and concentration cell. Electrolytic cell is a electrical energy converted to chemical energy, right? Electrical to chemical energy is called electrolytic cell. It contains both the electrodes in the same vessel. थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है. ये स्टेटमेंट देखो, इलेक्ट्रोड्स इन अ सेम वेसल के अंदर कंटेन करेंगे इलेक्ट्रोड्स, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज मेड ऑफ सेम मेटल. मीन्स कि ये जो बीकर है, इन दिस बीकर वी हैव टेकन CuSO4 solution and electrolyte is passed through it. Positive charge is anode, negative is cathode. In this the reaction is taking place. First we will see for the negative. जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो अपनी ओर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. एज द इलेक्ट्रोलाइट पासिस व्हाट विल हैपन, ये जो Cu के जो चार्ज है दैट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड द रिएक्शन विल हैपन इज एट कैथोड. रिएक्शन टेक्स प्लेस कैसे होगा? Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन वी विल गेट द Cu. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एंड इट विल पास टुवर्ड्स द कैथोड. तो यहाँ पे क्या हुआ? गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस इन द कैथोड. और यहाँ पे क्या होगा? Cu का कम हो गया तो लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस. तो दिस आर द टू रिएक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल electrolytic cell. And the Faraday's first law. In Faraday's first law, what is the amount of substance deposited at electrode, means cathode पे, is directly proportional to the current pass through it. जितना करंट पास होगा उतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे, राइट? दे आर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एक्सप्लेनेशन देखो, अगर W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, यहाँ पे W ग्राम डिपॉजिट हुआ है कब? जब I करंट पास किया है एंड पास I एम्पियर करंट पास थ्रू द सर्किट फॉर T सेकेंड. देन अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का लॉ क्या बोलता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे जितना करंट पास हुआ है. मीन्स दे आर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो एंड explanation, W is directly proportional to IT, W is weight, I is current and T is time. Proportionality is removed, Z is equal to Z and Z is an electrochemical equivalent cell. Z is an electrochemical equivalent cell. Now one note is there. The charge of 1 mole of electron in 1 Faraday. देखो ये 1 Faraday है, ये हम लोग ने अभी पढ़ा Faraday's first law. Faraday is a scientist. First 1 Faraday is 96500. 1 मोल कितना होता है? दिस इज लाइक एवोगेड्रो 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मोल में. इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन का? 1.6 × 10⁻−19 कूलम. तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? एवोगेड्रो मीन्स ये 1 मोल 6.02 × 10⁻23 into this charge of an 1 electron, right? We will find the 96500 coulomb and that is 1 Faraday. With this is simple note but you have to keep in mind. Faraday's second law, the amount of substance deposited in different electrodes. यहाँ पे what they were telling, substance first law क्या था कि substance deposited at electrode is directly proportional to current through pass through it. यहाँ पे different electrodes होंगे, that is also equivalent to the directly proportional to the equivalent weight. If W1 and W2, W3 gram of substance is deposited at different electrolyte cell ABC, the equivalent weight of deposited substance E1, E2, E3 is according to the Faraday's second law. इसमें क्या हुआ है कि हम लोग ने फर्स्ट फैराडे के लॉ में क्या लिखा? एक ही बीकर है, इलेक्ट्रोड है, जितना डिपॉजिट हुआ है एक इलेक्ट्रोड पे उतना ही डिपॉजिट होगा जितना करंट पास हुआ है. बट इन सेकेंड लॉ इट इज टेलिंग डिफरेंट बीकर्स आर देयर, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज देयर. जो सॉल्यूशन है उसका ही इलेक्ट्रोड लिया है लेकिन अलग अलग बीकर में है तो उसमें इतना डिपॉजिट होगा जितना कि करंट पास थ्रू हुआ है.
तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज E1, E2 एंड E3. देन अकॉर्डिंग फैराडेज सेकेंड लॉ, W1 by W2 is equal to E1 by E2. फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें पता है कि W2 अगर हो तो हम उसे क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सेल, I इज करेंट एंड T इज टाइम. ये हो गया. और W1 का हमें पता है सेम फॉर्मूला ZIT, W इज इक्वल टू ZIT. तो फर्स्ट W1 वेट 1 का है तो Z1 हमें लिखना पड़ेगा. देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ W1 एंड W2, you will substitute the value in this. W1 or W2 की value you will substitute here. You will get this type of IT will cancel out. You will get this Z1 by ZT is equal to E1 by E2. Hence electrochemical equivalent weight of substance is equivalent weight of. Hence we prove that the electrochemical and the weight is equal. ये देखो इस तरीके से 3 different beakers are there of different solutions, AgNO3, CaSO4 and ZnSO4. And the electrochemical is passed and we got that electrochemical and the weight are equal. Hence second law we studied, first law we completed, and the electrolytic cell. Next time we will see further. Thank you.